नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अक्सर मेरे पास क्वेरी आती है कि मैं लंबी लंबी रोड ट्रिप्स कैसे करता हूँ। आई मीन 1200-1500 किलोमीटर की जो लंबी लंबी रोड ट्रिप है वो कार में एक स्ट्रेच में कैसे करता हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं इसी पॉइंट के ऊपर जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी पॉइंट नंबर 1 है रूट की प्लानिंग। किसी भी लंबी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले ना प्लानिंग रूट की सही होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल मैप या मैपल्स का सहारा ले सकते हैं। गूगल मैप पे हाईवे की सही कंडीशन जो है ना गूगल अर्थ में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। कौन से हाईवे की क्या स्थिति है ना वो बहुत हद तक गूगल मैप से पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और आपको हाईवे की कंडीशन का अंदाज़ा लेना है ना तो गूगल मैप में उसमें ए से बी तक का ड्राइव दिखा दीजिए। अगर एवरेज स्पीड 45 से 50 किलोमीटर पर आवर आ रही है इसका मतलब वो हाईवे जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। अगर एवरेज स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के रेंज में आ रही है मतलब उस रोड की कंडीशन ख़राब है। जब भी किसी लंबी रोड ट्रिप पर जाना हो ना तो 50-100 किलोमीटर का डिटूर नहीं सोचना चाहिए। हमेशा 4 लेन या 6 लेन हाईवे ही चूज़ करना चाहिए। साथ ही अगर आप अपने रेस्ट स्टॉप्स भी प्लान कर ले तो और भी बेहतर। खास करके अगर आपके पास ईवी है ना तो चार्जिंग स्टेशन पहले से डिसाइड कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है कि कहाँ कहाँ कितने किलोमीटर पर उस हाईवे पर चार्जर अवेलेबल है। फूड स्टॉप्स भी थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं लेकिन अब इंडियन हाईवेज़ जो है ना इतने अच्छे हो गए हैं कि खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे कोई पर्टिकुलर ढाबा अगर काफ़ी फेमस है तो आप उसको अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे थोड़ा जो है ना आपकी ड्राइव स्ट्रेस फ्री रहेगी। साथ में ये भी पता कर ले कि जिस रूट पर आप जा रहे हैं उसमें हाईवे का मतलब सेफ्टी स्टेटस कैसा है। कोई स्ट्रेच ऐसा तो नहीं है जिसको रात में अवॉइड करना है। अगर कुछ ऐसा है तो उसकी प्लानिंग आप पहले से कर ले कि उस स्ट्रेच से पहले आपको होटल लेके रुक जाना है या उस स्ट्रेच को डे टाइम में क्रॉस करना है। कुल मिलाकर के ना एक लंबी रोड ट्रिप में जो रूट प्लानिंग होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका रूट प्लानिंग ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ ना तो आपकी रोड ट्रिप जो है ना वो ख़राब हो सकती है। अब बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 ये है कि रोड ट्रिप पर निकलने से पहले कार की एक बार फुल्ली चेकअप करा लीजिए। अगर सर्विस पेंडिंग है तो सर्विस करा लीजिए। 1-2 हज़ार किलोमीटर के बाद भी सर्विस है और लंबी रोड ट्रिप पे जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि सर्विसिंग करा के ही चले ताकि रास्ते में सर्विस कराने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर सर्विस पेंडिंग नहीं है तो कार की एक बार फुल्ली खुद ही चेकअप कर सकते हैं। जैसे कि कार का जो है ना इंजन ऑयल चेक कर ले, उसके अलावा कूलेंट चेक कर ले, ब्रेक ऑयल चेक कर ले। इंजन बे में आपको बस यही सब चेक करना है। उसके अलावा बैटरी की स्थिति एक बार ज़रूर चेक कर ले कि सिंगल क्रैक पे स्टार्ट हो रही है कि नहीं, या किसी लोकल गैरेज में जाके बैटरी की स्थिति चेक करवा लीजिए। फिर कार के चारों टायर्स का वियर एंड टियर चेक कर लीजिए कि भाई कार के टायर सही हैं कि नहीं। अलाइनमेंट वगैरह अगर बिगड़ा हुआ है तो अलाइनमेंट चेक करा लीजिए। निकलने से पहले ना स्पेयर टायर भी एक बार पूरा जो है ना वो चेक कर लेना चाहिए। और स्पेयर टायर में अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, हवा निकली हुई रहती है। इसको जो है ना हवा पूरा टॉपअप करा लीजिए। इनफैक्ट इसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही रखें, 35 रिक्वायर्ड है तो 38 से 40 PSI इसमें ज़रूर रखें। इसके अलावा कुछ बेसिक टूल किट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत गाड़ी में काम आता है तो वो करने के लिए। नहीं तो कम से कम ये है कि विंडशील्ड वॉशर जो कंसंट्रेट है ना ये तो पक्का रखे। साथ में वाइपर की कंडीशन भी एक बार चेक कर ले। वाइपर अगर पुराने हो गए हैं तो वाइपर भी चेंज कर ले। इसके अलावा एक टायर इन्फ्लेटर ज़रूर रखें, इमरजेंसी में टायर में हवा भरने के काम आ जाएगी। फास्टैग में एनुअल पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एनुअल पास ज़रूर ले लें क्योंकि आजकल टोल्स इंडियन हाईवेज़ पर इतने बढ़ गए हैं कि अगर आप एनुअल पास नहीं लेंगे तो अगर आपने 10 टोल भी क्रॉस किया तो आपका ईजिली जो है ना 1500 से 2000 रुपये चले जाएंगे। अब बात करते हैं जी थर्ड पॉइंट की कि स्टार्ट कब करें रोड ट्रिप। अगर आपकी रोड ट्रिप 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है और आपको 4 और 6 लेन हाईवे लगातार नहीं मिलने वाले हैं तो पूरे दिन में 12 से 13 घंटे में 1000 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका हाईवे जो है ना पूरा 4 लेन और 6 लेन मिलने वाला है तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकलिए 4-5 बजे और रात में 8 बजे तक तो आप आराम से 1000 किलोमीटर कवर कर लेंगे अगर एक्सप्रेसवे पे चलना है तो।
लेकिन अगर 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी है तो बेटर रहेगा कि आप उसको 2 दिन में ब्रेक कर दें। फिर बात आती है कि अगर आप नाइट ड्राइव के शौकीन हैं तो बेटर रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग ना निकले, दोपहर में निकले या शाम को निकले ऑफिस के बाद, और पूरी रात आप ड्राइव कर सकते हैं। उसमें भी पूरी रात आपको ड्राइव नहीं करना है। ऑफ कोर्स रास्ते में आपको 1 से 5 के बीच में 4 से 5 घंटे की नींद लेनी है, और अगले दिन शाम को ना जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे और वहाँ पर होटल लेकर के रुक जाए। कभी भी 2 रात लगातार गाड़ी ना चलाए। एक रात का जो थकान है ना वो बॉडी झेल लेती है। अगर आपको कुछ सालों का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है ना तो आप वो कर पाएंगे, लेकिन 2 रात लगातार चलना बिना सोए हुए ना रिस्की हो सकता है, आपके लिए भी और रोड पर चलने वाले बाकी लोगों के लिए भी। तो अगर 1500 किलोमीटर तक की ड्राइव है तो बेहतर रहता है कि दोपहर में निकलिए और अगले दिन शाम तक पहुंचिए। आप उससे थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। हड़बड़ी में नहीं जाना है कि मुझे जो है 1500 किलोमीटर जो है 25 घंटे में ही पूरी करना है। अब आते हैं जी 4th पॉइंट पर कि किसी भी लंबी रोड ट्रिप में ना ड्राइव कैसे करें। देखिए 1200-1500 किलोमीटर की ट्रिप है ना, तो पहले तो आपको तसल्ली से चलना है, मेंटेन करना है स्पीड को, सडन ब्रेक नहीं मारना है, और अगर कार में क्रूज़ कंट्रोल है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। 2-4 किलोमीटर के लिए भी मौका मिलता है तो क्रूज़ लगा दिया करें, माइलेज भी अच्छी आएगी, पैरों को थोड़ा आराम भी मिलेगा। और ऑटोमेटिक कार है तो फिर क्या सोचना, क्लच का झंझट ही नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है ना कि आपको कोशिश करना है कि सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेक ना मारे। उससे क्या होगा ना कि आप जल्दी थकेंगे। एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहना ना सबसे बेस्ट माना जाता है। किसी भी एरिया से आप गुजर रहे हो वहाँ के लोकल कार्स को जो है ना बिल्कुल ओवरटेक करने दे, किसी के साथ कोई रेस ना करे। ज़रा सा भी एग्रेशन जो है ना वो ख़राब हो सकता है। आजकल इतनी रोड रेज की घटनाएं होती हैं। आप जो है ना तसल्ली से आराम से चले। याद रखें आप ट्रिप एंजॉय करने आए हैं, रेस करने नहीं आए हैं। आपको बहुत लंबा चलना है। कार में अपना फेवरेट म्यूज़िक जो है ना ज़रूर रखें। फेवरेट म्यूज़िक हो, थोड़ा अपबीट म्यूज़िक हो ना, तो आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो थोड़ा हाई बना रहेगा, मज़ा आएगा। और हर 1 से 2 घंटे पर ब्रेक ज़रूर लेते रहें। लंबा गाड़ी चलाने का एक टिप ये भी है ना कि अपनी पूरी जर्नी में जो है ना छोटे छोटे टारगेट्स बना ले। हर 100-200 किलोमीटर पे कुछ टारगेट रखिए कि यहाँ मुझे चाय पीना है, यहाँ मुझे फ़ोटोग्राफ्स लेना है, या यहाँ पर मुझे फ्यूल जो है रिफ़िल कराना है। छोटे छोटे टारगेट्स में आप तोड़ करके चलेंगे ना तो आपको जर्नी उतनी लंबी नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि कभी भी ना लगातार लंबे ड्राइव नहीं करना है। हर थोड़ी देर पर 1 से 2 घंटे पर स्ट्रेच करने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए आपको बीच बीच में रुकना है। कहाँ रुकना है? मूड करे तो किसी ढाबे पे रुक जाइए, नहीं तो हाईवे के किनारे ऐसे ही रुक जाइए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग जो है ना बीच बीच में करते रहना है। बीच बीच में ढाबे पे रुकते रहें। चाय पसंद है तो चाय की 1-2 चुस्की लेते रहें। बेसिकली जो है ना नज़ारों का आनंद लें, ट्रैवलिंग को एंजॉय करें, तभी आप 1200-1500 किलोमीटर चल पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है ना कि कितनी बार आपको ढाबों पर ऐसे खटिया मिल जाएगी। अगर खाट मिल गई ना तो गाड़ी में पिलो वगैरह रहता ही है, भाई लंबे ड्राइव पे निकले हैं, पिलो निकालिए, आराम से खाट पे डालिए और 10-15 मिनट के लिए भाई साहब लेट जाइए, कमर सीधी कर लीजिए। मैं कहता हूँ भाई साहब मज़ा आ जाएगा। मतलब 10 मिनट में भी आपको जो है ना अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी फूड को लेकर के कि खाने पीने का क्या करना है। तो देखिए अगर आप ड्राइवर हैं और आपको गाड़ी चलानी है ना तो खाना पीना एकदम लाइट रखना होता है। थोड़ा ऑयली चीज़ वगैरह अवॉइड करें, जितना हो सके ना पानी खूब पिए। पानी पीना या जूस पीना ये ज़्यादा बेटर रहता है हैवी खाने के मुकाबले। तो मैं क्या फॉलो करता हूँ ना कि आप अपने खाने पीने का टाइम जो है ना वो डिले कर दीजिए। अगर आप लंच 12-1 बजे करते हैं तो उसको 3-4 बजे तक कर दीजिए। डिनर अगर आप 8 बजे करते हैं तो उसको रात को 11-12 कर दीजिए। इससे आप नींद ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे। और लाइट मंचिंग वगैरह करते रहें, किसी भी मील को हैवी ना होने दें। घर पे अगर 4 रोटी की डाइट है तो हाईवे पे 2 ही रोटी खाएं, कम ही खाएं, लेकिन आप उससे फ्रेश रहेंगे। अब बहुत लोगों को क्या है ना कि दोपहर में जो है ना नैप लेने की आदत होती है, सोने की आदत होती है। तो अगर आपने टाइम पर लंच कर लिया ना तो आपको गाड़ी चलाते समय दोपहर में 2 बजे नींद आने लगेगी।
तो इसीलिए कहता हूँ कि लंच अवॉइड कीजिए या लंच को डिले कीजिए, या बेहतर होगा कि अगर आपने लंच कर लिया है ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दिन का टाइम है, कहीं भी किसी शेड में कार लगाइए और 1 घंटे के लिए जो है ना सो जाइए सीट गिरा करके। मैं बता रहा हूँ उसके बाद में आप इतना फ्रेश फील करेंगे, अगले कई 100 किलोमीटर हंसते खेलते आप गाड़ी चला लेंगे। दोपहर की नींद को लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये आपको ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बाकी के दिन के लिए रिचार्ज कर देता है। तो हाईवे पर भी सोने में कतराए नहीं, जब नींद आए दोपहर में पेड़ की छांव या शेड ढूंढे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। अगला पॉइंट है कि जितने भी एसेंशियल्स रिक्वायर्ड है ना सब रेडी रखें। जैसे कार के जितने भी पेपर्स है ना, आरसी हुआ, डीएल हुआ, इंश्योरेंस हुआ और पोल्यूशन, बस 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये आप सॉफ्ट कॉपी में भी रखें मोबाइल में, और साथ में इनके ओरिजिनल या हार्ड कॉपी भी रखें। हालांकि सॉफ्ट कॉपी या परिवहन ऐप पर सब जगह आप दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत जगह पुलिस वाले जिद करने लगते हैं कि नहीं हार्ड कॉपी दिखाओ, तो वहाँ ये आपको मदद करेगा। कार में जो है ना इस तरह का वेट वाइप्स आता है ना, उस तरह के वेट वाइप्स रखिए। बीच बीच में ना 2-4 घंटे में एक वेट वाइप निकाल करके चेहरे को थोड़ा साफ कर लीजिए। चलते हुए भी मैं बता रहा हूँ, उससे आदमी जो है ना काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करता है। साथ ही एक मेडिसिन का किट और अपना जो फर्स्ट एड किट है ना वो ज़रूर तैयार रखिए। मेडिसिन के किट में जो नॉर्मल छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे बुखार का, उल्टी का, हेडेक का, सर्दी का, इन सब जो कॉमन जो आपको बीमारियां हो सकती हैं उनकी दवाई आप ज़रूर रखें साथ में अगर बच्चे हैं तो फिर उनका अगर कुछ अलग से दवाई है तो वो रख ले। और पैकिंग जो है ना बड़ा सोच समझ करके करें, पैकिंग लाइट करें, कोशिश करें कि कम से कम ट्रॉली बैग में आपका सामान लोड हो जाए। एक्सेसिव पैकिंग करके ही लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये भी ज़रूरत पड़ेगा, ये भी ज़रूरत पड़ेगा। पैकिंग की लिस्ट अलग से बनाएं, देख लें कि इसमें क्या क्या एसेंशियल है, मौसम के हिसाब से कौन से कपड़े चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। कपड़े जो है ना ट्रैवलिंग में जितने आप बेसिक वाले कपड़े हैं ना, सिंपल वाले कपड़े रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा तो सिंपल फंडा है कि जितने दिन के ट्रिप है ना उतने दिन को आधा कर दो। अगर 8 दिन की ट्रिप है तो 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं किसी के लिए भी पूरा ट्रिप एंजॉय करने के लिए। लास्ट पॉइंट जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहूँगा वो ये है ना कि किसी भी लंबी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले ना अच्छा खासा अमाउंट एक जो है ना बैकअप के रूप में ज़रूर रखें। क्या है कि रोड ट्रिप पे कभी भी ना कुछ भी हो सकता है, और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया और आपके पास कैश रहा ना और गाड़ी ऐसी स्थिति में रही कि 1 से 2 दिन में बन जाएगी कैश में, तो आप इंश्योरेंस क्लेम ना करें, गाड़ी बनवाएं और ट्रिप पे कंटिन्यू करें। तो उसके लिए पीछे से अगर पैसा रहता है ना तो एक मेंटल पीस रहता है कि चलो यार गाड़ी है, कुछ हो जाएगा तो टेंशन की बात नहीं है, पीछे से 50,000 का बैकअप रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ी तो बनवा करके ट्रिप कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत मेजर हो गया कुछ तो ठीक है, फिर इंश्योरेंस पे क्लेम में देंगे। ये जो पैसा आपके पास बैकअप में रहेगा ना वो आपको ढेर सारा पीस ऑफ माइंड देगा। थोड़ी ढंग से प्लानिंग करें ना तो लंबी लंबी रोड ट्रिप्स जो है ना वो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। बस ये है कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड रखना है, शांति से चलना है, ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप क्या 1200-1500 क्या 2000 किलोमीटर भी एक बार में चला लोगे, लेकिन अगर ईगो लेकर आप चलोगे हाईवे पर तो फिर तो आपको 300 किलोमीटर भी भारी पड़ेगा। तो जी इस ब्लॉग में मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स शेयर किए जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। आई होप आपको इस ब्लॉग से थोड़ा बेनिफिट मिले, आपके प्लानिंग में थोड़ा हेल्प मिले। बाकी कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, इसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टिप है तो ज़रूर शेयर करें। तो फ़िलहाल समय आ गया है कि इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।